दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आज बात करेंगे गढ़वाल वंश के प्रतापी राजा जयचंद के बारे में। जयचंद इतना प्रतिभावान होने के बाद भी, इतना शक्तिशाली, इतना रण कौशल उसके पास था, इतनी युद्धों में विजेता होने के बाद भी एक देशद्रोही, एक गद्दार के रूप में आज के समाज में प्रचलित है। तो इस धारणा को हम इस वीडियो में खंडन करेंगे और गद्दार होने और नहीं होने के पीछे जो भी तर्क है वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धन होने वाला है। और ये जो राजपूतों पे और गढ़वालों और राठौरों पे कलंक है ये कि जयचंद देशद्रोह था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जयचंद देशद्रोही नहीं था, जयचंद गद्दार नहीं था। उसको गलत तरह से व्याख्या किया गया है, गलत तरीके से बताया गया है इस समाज में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जयचंद विजयचंद का पुत्र था और 1170 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक किया गया। गढ़वाल वंश का वो एक प्रतापी शासक था। जो कन्नौज थी वो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, जिसे उस टाइम दोआब बोलते हैं, और वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, उसका वो सम्राट था। और उसके समय में जो गढ़वालों का सीमा विस्तार जो था वो बंगाल के सेन साम्राज्य से लगता था, गुजरात के अहिलवाड़ साम्राज्य से लगता था, और दिल्ली का जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके साथ लड़ता था। और इन सभी राजाओं को वो कभी न कभी युद्धों में पराजित किया था। जब वो युवराज था तभी कालिंजर का जो सम्राट थे महेंद्र वर्मा, उनको पराजित किया था। यवनों को भी पराजित करने का उसको श्रेय जाता है। वो खुद भी विद्वान था और कवियों का आश्रयदाता था, कवि उसके दरबार में आश्रय पाते थे। इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, उसको एक प्रतापी शासक के रूप में नहीं जाना जाता है। अब इसका क्या रीजन है, आइए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में एक व्याख्या किया गया है और पृथ्वीराज रासो में ही बताया गया है कि जयचंद जो है वो देशद्रोही का काम किया, गद्दारी किया उसने। किससे? पृथ्वीराज से। तो पृथ्वीराज रासो में जिक्र है कि जो उसका कवि था, कोई खत्री था, नित्यानंद खत्री, और एक दो लोग थे उसके दरबार में, वो जाके मिले थे मोहम्मद गोरी से और पृथ्वीराज पे आक्रमण करने के लिए उसको उत्साहित किया था, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। खुद ही पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है वही सत्यापित नहीं होती है। एक विद्वान है हरिश्चंद्र शर्मा हैं, वो बोलते हैं कि संयोगिता नाम का कोई कैरेक्टर ही इतिहास में नहीं है। तो जो पूरी की पूरी जो पृथ्वीराज रासो है वो ऐतिहासिक न होकर एक काल्पनिक ग्रंथ टाइप में लगता है। अब कैसे लगता है? उसमें देखो, उस टाइम जो है एक सत ऋतु वर्णन की परंपरा चलती थी। सभी कवि सातों ऋतुओं का वर्णन करते थे। पृथ्वीराज रासो में भी बताया गया है कि जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज पे अटैक करता है और बॉर्डर पे आके उसकी सीमाएं तैनात हो जाती हैं, तो पृथ्वीराज अपने उनकी 7 रानियां थी और सातों रानियों के पास 7 ऋतु में जाते हैं। मतलब एक रानी के पास सर्दी में जाते हैं, दूसरी की गर्मी में जाते हैं, बरसात में जाते हैं, बसंत में जाते हैं। तो क्या ये 7 ऋतु आने तक, 1 साल तक मोहम्मद गोरी वेट कर रहा था, वहाँ पे इंतजार कर रहा था आपके बॉर्डर पे? तो दोस्तों, इसी ग्रंथ के आधार पे जयचंद को गद्दार बताया जाना शुरू हो गया। और बाद में ये 1998 में एक सीरियल आया हुआ था, मैं दिल्ली हूँ, जिसके निर्देशक राज बब्बर के सगे संबंधी थे, राज बब्बर भी थे। तो उसमें ये चीज़ और प्रूफ कर दिया गया कि जो पृथ्वीराज पराजित हुए मोहम्मद गोरी से, वो जयचंद के गद्दारी के वजह से ही पराजित हुए। लेकिन इस बात में बिल्कुल ही सत्यता नहीं है। पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के खिलाफ सहायता पहले के युद्धों में जयचंद ने ही किया था। जो बताया जाता है कि 16 बार पराजित किया था पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, तो उसमें जयचंद ने उसका साथ दिया था। जब आपने साथ मांगा तो जयचंद ने साथ दिया था। लेकिन पीछे कुछ समय से क्या हो गया था कि जयचंद और पृथ्वीराज में आपस में खुद ही ठन गई थी। आपस में दोनों लड़े और दोनों कमज़ोर हो गए। बाद में बेशक दोनों पराजित हुए। पृथ्वीराज के भी हारने के पीछे शायद यही रीज़न होगा कि वो जयचंद से हार लड़के कमज़ोर हो गए थे। उनके सेनापति, जो अच्छे सेनापति थे, वो
मारे गए थे। और जब लास्ट टाइम जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया तो पृथ्वीराज के वो सेनापति थे नहीं, सेनाएं कमज़ोर थी, इसलिए मोहम्मद गोरी से पराजित हुए। तो इसमें ये बात तो बिल्कुल बोल नहीं सकते कि वहाँ पे गद्दारी था। दूसरा चीज़ ये है कि जो आज का इंडिया का कंसेप्ट है, आज का जो देश है हमारा, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। और जब हम इंडिया बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं। जो मध्यकाल था वो छोटे छोटे राज्यों का काल था। पृथ्वीराज अपने दिल्ली के प्रति जवाबदार थे, जो अजमेर से दिल्ली तक था। ये जो जयचंद थे वो कन्नौज के प्रति जवाबदार थे, कन्नौज के जो पब्लिक थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो कन्नौज ही उनका देश था, जयचंद का जो देश था कन्नौज ही था। पृथ्वीराज ये दिल्ली ही देश था। तो उस टाइम यही देश का कंसेप्ट था। यदि यही उल्टा होता कि जयचंद ही पहले पराजित हो जाते और जयचंद के दरबार में कोई ऐसा कवि रहता जो पृथ्वीराज को गद्दार साबित कर देता, तो हो सकता है ये आज के डेट में ये जाना जाता कि पृथ्वीराज गद्दार थे। ये सारी बातें, दोनों की दोनों बातें गलत हैं और इन सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए। इतिहास की सही जानकारी हमें रखनी चाहिए। और सही जानकारी यही है कि वो समय की बात थी कि पराजित हुए, दोनों आपस में लड़ने से पराजित हुए, आपसी मतभेद से पराजित हुए और मुस्लिमों का शासन इंडिया में हो गया। लेकिन जो बीत गई वो बात गई। आज का समय है कि जयचंद के बारे में सही बताया जाए, उनके वंशजों को इस तरह से बेइज्जती की बात न किया जाए कि वो देशद्रोही हैं। जयचंद के वंशज हो क्या, गढ़वाल राजपूत एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आइए अब इतिहासकारों का मत इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन से इतिहासकार इसके बारे में क्या बोलते हैं। कोई भी इतिहासकार जो रिनाउंड इतिहासकार है जिसने बुक लिखा है, कहीं किसी ने नहीं लिखा है कि जयचंद देशद्रोही था। तो पता नहीं क्यों इस तरह से समाज में क्यों नहीं बताया जाता है। जैसे कोई बोले कि जयचंद देशद्रोही है, वीडियो उस पर फेंक के मारना, ये बताना ये देखो ये वीडियो। और इसमें ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी साबित कर दे कि जयचंद गद्दारी किया था या जयचंद कैसे गद्दारी किया था या पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता ही सिद्ध कर दे कि वो ऐतिहासिक ग्रंथ है। इतिहासकारों के भी जान लेते हैं कि इतिहासकार क्या बोलते हैं महाराज जयचंद के बारे में। आरसी मजूमदार हैं, एसेंट इंडिया, इन्होंने बुक लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस कथन में कोई सत्यता नहीं है कि महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया हो। दूसरा जो एक इतिहासकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे, इंडियन हैं, प्राचीन भारत, इन्होंने बुक लिखा है। ये लिखते हैं कि यह विश्वास कि गौरी को जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध निमंत्रण दिया था ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि मुसलमान लेखकों ने कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया। दूसरे लेखक एक हैं महेंद्र नाथ मिश्र, ये बोलते हैं कि यह धारणा कि मुसलमानों को पृथ्वीराज पर चढ़ाई करने के लिए जयचंद ने आमंत्रित किया निराधार है। उस समय के कतिपय ग्रंथ प्राप्य हैं, किंतु किसी भी इस बात का उल्लेख नहीं है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और अन्य ग्रंथों में कहीं भी इस चीज की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि किसी मुसलमान यात्री के वर्णन में भी ये उल्लेख नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जयचंद ने चंदावर में मोहम्मद गोरी के साथ शौर्यपूर्वक मुकाबला किया था। दूसरे एक लेखक हैं जेसी पॉवेल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि यह बात आधारहीन है कि महाराज जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। इसके अदर देन यदि कोई आपके पास तथ्य हो या आप कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हो तो जरूर बताना। बिल्कुल हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।